हाय व्यूअर्स, डिफीट डिजीजेस की सीरीज के साथ मैं डॉक्टर शिरीन एक दफ़ा फिर आपके साथ। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ज़रा सोचें क्या है वो चीज़ कि जिसके बगैर ज़िंदगी ही मुमकिन नहीं। फिर तो सेहत भी आ जाती है। तो सोचें, ज़रा दिमाग पे जोर जोर डालें। वो क्या है? वो है सांस, हमारी सांसें। तो आज मैं आपको ये मालूमात पहुंचाना चाहती हूँ। जो पैट्रिक मैक्क्यून हैं, ये आयरलैंड से इनका ताल्लुक है, लेकिन इन्होंने अपनी जो आला तालीम और क्लिनिकल प्रैक्टिस है वो मॉस्को से हासिल की। ये सांसों की मश्क के माहिर हैं और ये बुक्स भी लिख चुके हैं सांसों की प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के बारे में। तो आप देखें ना कि कितने आजकल बहुत से लोग ज़हनी दबाव, बेचैनी, घबराहट, मुसलसल सोचों के हजूम, ओवर थिंकिंग और ओवरवेलमिंग का शिकार हैं। ओवरवेलमिंग यानी किसी भी जज्बे का, आप समझ लें, जितने भी उर्दू जानने वाले ही लोग हैं उन्हें मैं समझाना चाहूँ कि ओवरवेलमिंग किसी जज्बे में आप बहुत ज़्यादा मगलूब हो जाएं, गालिब आ जाए वो जज्बा। तो ज़्यादातर मेजॉरिटी लोग इन्हीं चीज़ों का शिकार है। ओवर थिंकिंग करते हैं, एक सोच से दूसरी सोच, ज़्यादा सोचते हैं। तो देखिए, अक्सर हम समझते हैं कि इसकी वजह सिर्फ ज़हनी मसाइल हैं, लेकिन पैट्रिक मैक्क्यून के मुताबिक हमारी सांस लेने का तरीका भी इसमें अहम किरदार अदा करता है। वो बताते हैं कि जब हम तनाव में होते हैं ना, तो हमारी सांसें तेज, सतही और बेतरतीब हो जाती हैं और वक्त के साथ ये आदत बन जाती है। अब इससे क्या होता है? इससे दिमाग मुसलसल खतरे की हालत में रहता है और वो जिस्म को ये पैगाम देता रहता है कि कोई मसला मौजूद है, चाहे हकीकत में ऐसा हो ही ना। तो अब सांस और एसाबी निज़ाम का ताल्लुक थोड़ा सा समझें। हमारी सांस बरह रास्त खुद कार हमारा जो एक एसाबी निज़ाम है ना, हमारा नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से उससे जुड़ी होती है। तो तेज और गहरी सांसें जिस्म को फाइट या फ्लाइट मोड में ले जाती हैं। यानी कि आप या तो बिल्कुल फाइट करने पे राजी हो जाते हैं किसी भी सिचुएशन में, या फिर उससे बिल्कुल भाग जाते हैं, उसका सामना ही नहीं कर पाते हैं। तो ये जबकि आहिस्ता, नर्म और नाजुक से ली जाने वाली सांसें जो है ना, वो जिस्म को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में मुंतकिल करते हैं, जहां सुकून, बहाली और शफायाबी के अमल बेहतर होते हैं। अब आप क्या करें? बस रोजाना की सादा सी आदत है, हमेशा नाक से सांस लेने की कोशिश करें। ये अक्सर लोग देखें बेखबरी में ही, बस इनवॉलेंटरी, क्योंकि ये एक्शन है तो वो मुंह से सांसें ले रहे होते हैं अपने। तो सांस को नर्म, हल्की और खामोश रखें। सांस लेते वक्त सीने के बजाय पेट को हल्का सा फैलने दें। अब दिन में 5 से 10 मिनट अपनी सांस को स्लो करने की, आहिस्ता करने की मशक करें। वक्फे वक्फे से खुद से पूछें, क्या मैं जरूरत से ज्यादा सांस तो नहीं ले रहा या ले रही? अच्छा, अगर अभी कभी आपको घबराहट हो और आप बेसुकून हो, तो फौरी सुकून के लिए मशक क्या करें? आराम से सुकून से रिलैक्स होकर बैठ जाएं। नाक से आहिस्ता सांस अंदर लें, नाक से ही आहिस्ता सांस बाहर निकालें। नहीं, यानी होठों को आप बंद रखें। सांस को जोर से ना खींचें, सुकून से आहिस्ता आहिस्ता लंबा खींचें। हर सांस के साथ जिस्म को आप ढीला भी छोड़ते जाएं, अपने सारे मसल्स को रिलैक्स करते जाएं। आप ये 6, 2 या 5 मिनट तक ये अमल जारी रखें। पैट्रिक मैक्क्यून के मुताबिक मकसद ज्यादा हवा लेना नहीं, बल्कि बेहतर तरीके से सांस लेना है। अब इस आदत के फवाइद क्या होंगे? आप जो एक इस्तराब और घबराहट में आपकी कमी होगी, जहनी दबाव में कमी होगी, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर पर मस्बत असरात होंगे। आपका ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। बेहतर तवज्जो और जहनी कारकर्दगी मिलेगी, नींद के मेयार में बेहतरी आएगी, आपके जो जज्बाती तवाजुन है उसमें इजाफा होगा। अब जिस्म में, क्योंकि आप इस तरह से सांस लेंगे ना गहरी गहरी और आहिस्ता, तो ऑक्सीजन के मौसर इस्तेमाल में मदद मिलेगी। रोजमर्रा के चैलेंजेस से निपटने की आप में बेहतर सलाहियत पैदा होगी। अब एक अहम पॉइंट क्या है, नुकता क्या है? पीटर मैक्क्यून कहते हैं कि सुकून सिर्फ मस्बत सोच से नहीं आता, कि हम कहते हैं बस पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, हौसला रखो, नहीं, बल्कि जिस्म उससे भी आता है, लेकिन जिस्म को सुकून का पैगाम देना भी जरूरी है। देखिए, सांस वो ज़ुबान है जिसके ज़रिए हम अपने आसाबी निज़ाम से बात करते हैं। जब सांस आहिस्ता, नर्म और पुरसुकून होती है, तो दिमाग भी महफूज और पुरसुकून महसूस करता है। लिहाजा अगर आप रोज़ाना सिर्फ कुछ मिनट ही अपनी सांस पर तवज्जो दें और नाक से आहिस्ता सांस लेने की आदत अपनाएं, तो वक्त के साथ आपके इज़्तिराब में, बेचैनी में, ज़हनी दबाव में और ये जो ओवरवेलमिंग का एहसास है जो मैं बता चुकी हूँ कि मगलूब हो जाना किसी जज्बे में, उस पे वाज़ेह कमी आ सकती है। तो ज़रूर प्लीज़ कमेंट करें, मुझसे सवाल पूछें, मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, आगे शेयर करें अपने तमाम कॉन्टैक्ट से। मिलते हैं नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।